Hello, students. As you can see, I am back with the second semester, chapter 1, Socio Religious Reforms. So, let's start with the chapter. In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil customs, caste system, etc. The condition of women was worse in this narrow minded society. Various evil customs were widespread in our society, like the custom of Dudpiti, female infanticide by immersing a newborn girl child into a container full of milk, sati system, burning of a woman on her husband's funeral pyre, denial of widow remarriage, etc. सो अगर मैं आपको बताऊँ तो 19th सेंचुरी, नाउ इट इज़ 21st सेंचुरी, हम यहाँ पे बात करें 19th सेंचुरी के बारे में। उस टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी थी हमारी, काफ़ी सारे एविल कस्टम्स, ऐसी प्रथाएं चलती थी जो कि बहुत गलत होता था। ठीक है, और उस टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, सुपरस्टिशियस होते थे, मतलब अंधविश्वासी, इग्नोरेंस, एविल social customs and caste system, upper caste, lower caste, discrimination, these all were the social evils prevailing in our Indian society। और सबसे ख़राब जो कंडीशन होता था वो औरतों का होता था। और एविल कस्टम्स, किस तरह के एविल कस्टम्स हमारे सोसाइटी में होते थे, तो दूध पीती, जैसे कि अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसको कंटेनर फुल ऑफ मिल्क, मतलब दूध के एक बड़े से बर्तन में उसको डुबा के मार मार दिया जाता था। देन सती सिस्टम, ये तो सब लोग जानते होंगे मोस्टली, राइट। एक हस्बैंड के डेथ में औरत को भी उन्हीं के फुनरल पायर में, ठीक है, वो करना पड़ता था, दैट इज़ कॉल्ड सती सिस्टम। देन डिनायल ऑफ विडो री मैरिज मीन्स विडो री मैरिज नहीं होता था, विधवाओं का दोबारा शादी नहीं करवाया जाता था, वो भी गलत माना जाता था। सो दीज वेर द एविल customs. Due to the Western education, a new awakening, Renaissance, began in the 19th century to remove the evil customs from the society. तो जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन उस टाइम पे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग जो थे 19th सेंचुरी में, जो लोग थे वो इस तरह से एविल कस्टम्स जो है उसको रिमूव करने के लिए लोगों ने क्या किया, ठीक है, न्यू अवेकनिंग मतलब दोबारा से शुरुआत, ठीक है, सोसाइटी में किस तरह से लाए। Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. Raja Ram Mohan Roy was the first among such reformer. तो यहाँ पे हम एक एक रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफॉर्मर? गाइस, रिफॉर्मर का मतलब होता है जो सोसाइटी में चेंजेस लाता है। जैसे कि कोई भी गलत प्रथा चलती है, तो अगर कोई इंसान इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, कि ये कस्टम जो है गलत है और ये नहीं होना चाहिए, तो that person is a reformer. So Raja Ram Mohan Roy, he was the first among them. Okay, so Raja Ram Mohan Roy, here you can see his photo picture. Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 century in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. Raja Ram Mohan Roy got married in his early childhood, तो वो उनका भी उस टाइम पे जैसे चाइल्ड मैरिज होता था, तो चाइल्डहुड में ही उनका शादी हो चुकी थी। हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड्स डेथ। तो उनके ब्रदर के वाइफ के साथ भी इसी तरह से हुआ था, सती होना पड़ा था उनको अपने हस्बैंड के डेथ के बाद। दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन रॉय डीपली। और उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय बहुत ही छोटे थे, तो जिसके वजह से जब उनके भाभी के साथ इस तरह से किया गया, सती होना पड़ा, तो वो देखकर उनको काफ़ी बुरा लगा। He initiated many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, दूध पीती etc. तो उन्होंने इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स लिए और जो एविल कस्टम्स थे उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ वो खड़े हुए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, कास्टिज़म है, दूध पीती है, जो कि हमने आगे देखा था ऊपर। इस तरह के एविल कस्टम्स के खिलाफ वो खड़े हुए थे। ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संवत कौमुदी in the year 1821 century and also Miratul Akbar in Persian in the year 1822 century। अब अपने इस प्रोटेस्ट को फैलाने के लिए, या बोल सकते हैं अपने जो एविल कस्टम्स को बंद करवाने के लिए या इस चीज़ को फैलाने के लिए, उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था संवत कौमुदी 1821 में। और दूसरा एक और न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू किया था जिसका नाम था मिराटुल अकबर, जो था पर्शियन लैंग्वेज में, इन द ईयर 1822। ब्रह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1828 सेंचुरी, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अभी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो वो उस टाइम पे उसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना था, तो ब्रह्मो समाज उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता
उन्होंने एक कॉलेज भी स्टार्ट करवाया था, हिंदू कॉलेज था वो कोलकाता में. ही रिकमेंडेड मैनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेंस राइट, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सिक्यूटिव एक्सेट्रा. इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस रिकमेंड किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास से, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल करता था. तो इस तरह के कुछ फ्रीडम्स उन्होंने मांगे थे, लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने का हक मिलना चाहिए, वुमेंस राइट, औरतों को अपना हक मिलना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, राइट, देन जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, मतलब जो सच है वो सामने आना चाहिए हमेशा. तो इस तरह के कुछ उन्होंने चेंजेस रिकमेंड किए थे. देन राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम. तो ही वॉज द पर्सन हु हैड स्टार्टेड द movement to abolish the sati pratha. As a result, the British Governor General of Bengal, Lord William Bentinck, passed a law to abolish the sati pratha or the system. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके हिसाब से उन्होंने इंडिया में सती प्रथा जो चलती थी उसको अबॉलिश कर दिया, बंद करवा दिया. दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829. So it can be said that Raja Ram Mohan Roy laid the foundation of the Indian Renaissance. 1829 में ये जो लॉ था, सती प्रथा बैन करने का जो लॉ था वो 1829 में फ्रेम हुआ. मतलब इस तरह से माना जाता है कि राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू अवेकनिंग. ठीक है, जागरूक करने के लिए, विथ रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड political reforms. The Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 in regards to his case of right to property. और अब क्या है कि दिल्ली के जो एम्परर है उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड में भेजा था 1830 सेंचुरी में कुछ राइट टू प्रॉपर्टी के केस में. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टल इन द ईयर 1833. उसी दौरान मतलब वहाँ पर रखते हुए, इंग्लैंड में ही रखते हुए, ब्रिस्टल करके जो जगह है वहाँ पे उनका डेथ हो गया था 1833 में. ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू समाज सोसाइटी. तो ब्रह्मो समाज जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हिंदू सोसाइटी के लिए, हिंदू समाज के लिए. ब्रह्मो समाज ट्राइड टू एबॉलिश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ प्रिवेलेंट देन. एंड ब्रह्मो समाज आज भी वर्किंग है, मतलब काम करता है. ठीक है, एंड जो भी सुपरस्टिशियस और रिलीजियस बिलीफ है, लोगों का अंधविश्वासी बातें हैं, उन सब को हटाने के लिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करने का काम किया करता है, राइट, जो कि राजा राम मोहन रॉय का इनिशिएटिव था. नाउ ओके, वी विल स्टार्ट दयानंद सरस्वती. ओके, so Swami Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. अब दयानंद सरस्वती की बात करें तो उनका बॉर्न एक ब्राह्मण फैमिली में होता, तंकारा विलेज में, सौराष्ट्र में. इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही रियलाइज्ड दैट द आइडल वर्शिपिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स वेर वर्थलेस. उनके बचपन में ही उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया था कि ये जो आइडल वर्शिपिंग है, मतलब मूर्तियों को जिस तरह से हम पूजते हैं, उसको मानते हैं, और जो रिचुअल्स, ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस, ये सब जो मानते हैं वो वर्थलेस है. ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ. उन्होंने सच्चाई की खोज में, बोलते हैं कि अपने फैमिली को और सब कुछ छोड़कर वो चले गए थे. ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड ऑल्सो स्टडीड योगा. तो अगले 15 साल, मतलब जब उन्होंने अपना घर वर छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया, एवरीथिंग ही लेफ्ट एंड ही वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ. सो आफ्टर दैट ऑलमोस्ट फॉर द 15 ईयर्स ही traveled across India, other states, and he studied yoga also. He became a sannyasi, that can be called as ascetic or recluse, and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virjanand Dandadish in Mathura. और उसके बाद में वो एक सन्यासी बन गए, जैसे कि फ़ोटो में आपको दिख भी रहा है कि किस तरह के है. ठीक है, तो एक सन्यासी हो गए थे, और उन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज़्म भी पढ़ा था, स्वामी विरजानंद दंडाधीश, जो कि मथुरा में रहते थे. Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and casteless society. He acquired a deep insight to the Indian culture and religion through the Vedas. तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहीं ना कहीं क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी में मानते थे, मतलब किसी तरह का कोई कास्ट नहीं है, सब इक्वल है. तो इस तरह की चीज़ में वो मानते थे, बात में मानते थे. ठीक है, और वो वेदास को भी काफ़ी ज़्यादा मानते थे. उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया था, वेदास भी उन्होंने
काफ़ी रीड किया था। ही प्रीच्ड टू द पीपल टू गो बैक टू वेदास। उन्होंने इनफैक्ट लोगों को प्रीचिंग दिया करते थे, मतलब स्पीच दिया करते थे, समझाया करते थे टू गो बैक टू वेदास। ही रॉट अ बुक एंटाइटल सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, rituals, child marriage, sati prata, untouchability, etc. उन्होंने ये भी मेंशन किया है अपने बुक में कि वेदास में कहीं पे भी इस तरह के एविल प्रैक्टिसेस के बारे में कहीं पे भी मेंशन किया गया नहीं है। ही एडवोकेटेड मोनोटिज्म, दैट इज देयर इज ओनली वन गॉड। वो मोनोटिज्म में मानते थे, मतलब एक ही भगवान होते हैं, ठीक है, सब एक जैसे ही होते हैं इन शॉर्ट। ही प्रीच्ड इन हिंदी एंड एज ए रिजल्ट हिज थॉट रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। वो जो थे वो स्पीच जो दिया करते थे वो हिंदी में दिया करते थे, तो उनका जो वैल्यू था, उनका जो स्पीच था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचता था। दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875 सेंचुरी, ब्रांचेस ऑफ विच वेर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। उन्होंने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया था। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया था, वैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आर्य समाज, जो कि 1875 सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था। और इसके ब्रांचेस लाहौर, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहों पे उसके ब्रांचेस भी है। कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस ओकर्ड रैपिडली, तो इस तरह से काफ़ी सारे सोशल चेंजेस होने लगे। आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म who had changed their religion out of force or choice and were willing to return to their original faith. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of these organizations were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. स्वामी दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद में भी उनका ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू मतलब रखा गया था, ठीक है। वो आर्य समाज का जो काम था एविल कस्टम्स को हटाना और जो प्रथाएं है, गलत प्रथाएं उसको हटाना, लोगों को, ठीक है, जागरूक करना, और इस तरह से जो था, तो जो लीडर्स थे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय, वो उनको उस चीज़ों को आगे बढ़ाते थे ऑर्गेनाइजेशन को। इन द ईयर 1902 कांगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टेब्लिश नियर हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद। आर्य कन्या महाविद्यालय was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values। तो मतलब बताया ये जा रहा है कि उनके नाम पे गुरुकुल मतलब स्कूल भी खोला गया था 1902 सेंचुरी में, जो कि खोला था स्वामी श्रद्धानंद ने। एंड देन आर्य कन्या महाविद्यालय भी एस्टेब्लिश किया गया था वडोदरा, गुजरात में। एजुकेशन में फोकस भी करना था, इनकलकेटिंग मतलब उसके साथ साथ डिसिप्लिन में डिग्निटी ऑफ लेबर, टॉलरेंस और पेशेंस एंड मोरल वैल्यूज़। तो ये भी कुछ ऐसे चीज़ वैल्यूज़ थे जो कि बच्चों को सिखाना था विद एजुकेशन। सो वी विल कंटिन्यू the second part of this chapter, the remaining part, in the second part of this chapter's video. Thank you.